आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं दोस्तों। कल से आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। आज मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने वाला था। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग आज अभी मतलब 2 घंटे में फाइनली ये जो कूपन कोड है नेटवर्किंग का ख़त्म हो जाएगा। तो कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास संडे को होगी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगी कैसे नेटवर्क आप बढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। तो एक तो बात ये है कि 3 पॉसिबिलिटी है ना। पहले हुआ कि आप देख लीजिए कि जेडी वैंस ने 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बहुत ही क्रूशियल कॉल की। एकदम से सब कुछ एकदम कैसे हो गया, डी एस्केलेशन, सबके जवाब दूंगा। और यहां पे बोला कि एक क्लासिफाइड इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान का खतरनाक प्लान कि ये बहुत भयानक एस्केलेट कर सकता है, शायद न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट का। ये CNN ने रिपोर्ट किया। मतलब एक तरीके से ये रिपोर्ट थी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया गया कि पाकिस्तान का प्लान है कि शायद वो न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट कर दे या न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दे। ये CNN ने कहा था। तो जेडी वैंस जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया CNN के हिसाब से, जिसने बोला कि आप तुरंत जो हैं वो भारत को बोलिए। फिर उसके बाद जेडी वैंस ने नरेंद्र मोदी को इन्फॉर्म किया और नरेंद्र मोदी से बोला कि आप जो है वो बोलिए और कहिए, बात करिए, डायरेक्ट बात करिए। तो नरेंद्र मोदी ने तो मना कर दिया। एस जयशंकर से बात की तो एस जयशंकर ने बोला कि अगर वो फायर नहीं करेंगे हम भी फायर नहीं करेंगे। फिर यहां पे तुरंत फोन लगाया गया शहबाज शरीफ को और शहबाज शरीफ के द्वारा उधर आसिम मुनीर को प्रेशराइज किया गया और तब जाके इनके DGMO का कॉल आया है। यानी कि हो सकता है ड्रामेटिक एस्केलेशन हो जाता, ये CNN का कहना है। समझ रहे हैं। अब जेडी वैंस ने बोला कि पोटेंशियल ऑफ रैंप दे देंगे। इस सब पे बात आएंगे। पहले समझिए, देखिए 3 पॉसिबिलिटी है। जो पहली पॉसिबिलिटी थी कि जो इतना हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने वाला था जैसा CNN कह रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी, कि आपको चैनल को इस वक्त सब्सक्राइब करना है, इसी वक्त। समझ रहे हैं। अभी तुरंत जाइए, वो बटन पे क्लिक करिए, 1 सेकंड लगेगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान बुरी तरीके से डर गया था कि उसके न्यूक्लियर आर्सेनल तबाह हो जाएंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा लास्ट में, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। जो CNN कह रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से बवाल मचा कि मिलियंस लोग मारे जा सकते थे और आपको पता है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। तो पाकिस्तान अपनी हातफ नासर से शायद टैक्टिकल वेपन्स मार देता। बात यह है कि 1971 का दौर अलग था। उस समय पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं था। अब हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, दोनों ही, और हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है ना। क्यों सीज फायर नहीं रुक रहा है? क्योंकि उनका सब डिसेंट्रलाइज्ड है। डायरेक्ट आसिम मुनीर नहीं कहता है यहां पे कमांडर कॉर्प्स को कि सुनो रोक दो सीज फायर। अब ये चलेगा, हो सकता है 3-4 दिन तक और चले। तो इसीलिए जब सीज फायर अनाउंस हुआ वहां टाइम लगा। और वो तो है ही अनपढ़, आपको पता ही है। पाकिस्तान तो सब अनपढ़ है वहां पे। तो डी एस्केलेशन में टाइम लग गया। और अब शिमला एग्रीमेंट क्योंकि यहां पे रद्द किया गया, तो ये चलता रहेगा दोस्तों, आप मान के चलिए। ये सीज फायर वॉल्यूशन होते रहेंगे। लेकिन जो तीसरी पॉसिबिलिटी है उस पर गौर करने की बात है। तो अब क्या है कि पाकिस्तान ने जब 1998 में न्यूक्लियर पावर बना पाकिस्तान, तो वो तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर था। तो हमने क्या किया, हमने जब हमले हुए 2001 में हमारे ऊपर, पाकिस्तान ने हमले कराए और अब उन सबको जो है वो भेज दिया ऊपर इसी स्ट्राइक में। तो हमने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया 2001 में। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम था कि एकदम से पाकिस्तान को चौंका देंगे, पर उसमें 3 हफ्ते लग गए, मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया। तब तक पाकिस्तान को पता चल गया, फिर से डी एस्केलेशन हुआ, राइट। फिर उसके बाद हमने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है उस पर काम किया। इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स थे, तुरंत जाएंगे, मार के आ जाएंगे फटाक से। पाकिस्तान ये भी समझ गया।
पाकिस्तान क्या है ना कि भारत की स्ट्रैटेजी समझ के बाद में उसके हिसाब से तैयारी कर लेता है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बोला कि हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाए हैं, मतलब उसका इंपैक्ट बहुत कम होगा लेकिन वो पर्टिकुलर जगह पे फट जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर पाकिस्तान का टैक्टिकल वेपन लाहौर में फट जाए तो तबाही लाहौर में होगी, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि रेडिएशन कहां तक फैल सकता है, अकल ही नहीं है ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, एक बोलेगा ऊपर, ऊपर बोलेगा ऊपर। जैसे अमेरिका की तरह जानबूझ के इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज्ड बनाया गया क्योंकि सबको पता था यहां पे आतंकवादी हैं और इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। तो जहां तक बात है कि पाकिस्तान लिमिटेड स्ट्राइक्स पे न्यूक्लियर एस्केलेशन की बात नहीं करता, लेकिन बात यहां पे ईगो पे आ गई थी, पाकिस्तान तबाही मचा दी थी हमने। तो अब क्या हुआ, तो पाकिस्तान हो सकता है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक करने का सोच लिया हो, लेकिन मुझे इस पे बहुत बड़ा डाउट है। क्यों डाउट है? पहली बात देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक का सोचे और दुनिया को पता ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। और अमेरिका के पास, इनफैक्ट चाइना के पास, क्योंकि चाइना के भी इन्वेस्टमेंट है और भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी ये कहती है तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे, राइट? तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे। तो ये भी बात है, और क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है, टाइम लगता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर, उधर से कुछ आ रहा है उधर से कुछ आ रहा है, इंप्लीमेंट होने में। अगर आज पाकिस्तान सोचेगा कि हमको न्यूक्लियर हमला करना है तो लग जाएगा टाइम, 1-1.5 हफ्ते का, तब तक पूरी दुनिया को पता लग जाता है, जो कि शायद पता लग गया होगा। तो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, क्योंकि हम फुल ऑन वॉर में नहीं थे। अगर हम फुल ऑन वॉर में होते और पाकिस्तान हारता, जो कि बहुत बुरा हारता, तो शायद उस केस में वो न्यूक्लियर एस्केलेशन करता। बट ड्रामेटिक एस्केलेशन क्या था ये अभी तक कह नहीं सकते। तो हो सकता है, चांस है, क्योंकि देखिए CNN के ऊपर आप वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि CNN एंटी इंडिया काफी हद तक, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन देखिए वेस्ट के जो मीडिया है ना, कोई भारत के साथ नहीं है, आप ये मान के चलिए। और यही CNN जो है वो बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान ने कहा है कि इनका राफेल, तो ये CNN को जानकारी मिली और जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था उसने चीजों को और ज्यादा ट्रिगर कर दिया। एक तो ये पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी समझिए, तीनों पॉसिबिलिटी के बाद आपको समझ में आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि पाकिस्तान घबरा गया। मुझे इस पॉसिबिलिटी में बहुत ज्यादा बल लगता है। क्यों? भारत ने रहीम, रफीकी, है ना, उसके बाद मुरीद, फिर सुकूर, और उसके बाद फिर नूर यार खान, फिर पसरूर, चुनियान, सियालकोट, यहां बम मार दिए, यहां बम मार दिए। नूर यार खान, इनका जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड का जो स्ट्रैटेजिक डिवीजन है वो यहीं पे ही है, बगल में ही है, ठीक है। सरगोधा में बम मारा हमने, बगल में कायराना हिल्स है। कहते हैं कि इसका अंडरग्राउंड जो इन्होंने न्यूक्लियर जखीरा छुपा रखा है अंडरग्राउंड, भारत वहां पहुंच गया था। हालांकि हमारे जो एयर मार्शल हैं उन्होंने इसको डिनाई किया है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हमको नहीं पता इनके न्यूक्लियर वेपन कहां है, हंसते हंसते, आप समझ जाइए। नूर यार खान जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद के 16 किलोमीटर दूर रावलपिंडी, वहां स्ट्राइक हुई, सैटेलाइट से दिखाया कि रनवे पे ये पूरा मतलब इतना बड़ा क्रेटर है ना कि प्लेन उड़ नहीं पाएगा, कम से कम 2-3 महीना लग जाएंगे और ज्यादा। और यहां पे इनके लॉजिस्टिक्स हैं, इनका जो हरक्यूलेस है C-130, फिर इनका जो IL-78 है जो रिफ्यूलिंग करता है मिड एयर, जो सब चाइना ने दिया है वो है इनका यहां पे। तो पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ। बात यह थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डे तबाह हो सकते थे। आपको पता है यह भी ड्रामेटिक एस्केलेशन हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है इसकी दोस्तों, क्योंकि भारत बिल्कुल बगल में आ गया था। अच्छा, उसके बाद होती है नेशनल कमांड की मीटिंग जो पाकिस्तान का है। अच्छा, ये न्यूक्लियर जो डिवीजन है वो संभालता है कि क्या करना है। हालांकि बाद में ख्वाजा आसिफ ने इसको डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहां से फिर अमेरिका के कान खड़े हो गए कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन दोस्तों सेकंड पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा डर गया था कि बैंड बजा दी भारत ने, न्यूक्लियर सब तबाह हो जाएंगे, इसलिए डी एस्केलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ना, उसने अमेरिका को बोला हो। तीसरी पॉसिबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात नहीं हो रही है, भारत ने कैबिनेट नोट निकाला है जो कि बहुत ही जरूरी है। उसमें लिखा है कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म, यानी कि
अगर कभी भी आतंकवादी हमला होता है भारत में तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान कभी भी भविष्य में हमला करता है तो इसका मतलब युद्ध का बिगुल बज गया है ना। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तुड़ाना का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, ये होगा महाभारत। अब जब ये चीज सर्कुलेट हुई तो यहां पे आसिम मुनीर के ऊपर बकायदा प्रेशर बनाया गया। किसने बनाया? यहां पे प्रेशर अमेरिका ने तो बनाया ही बनाया, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर के काफी मिलिट्री जनरल्स ने बनाया। देखिए, हर कोई आसिम मुनीर जैसा पागल तो है नहीं, वहां के जनरल्स को पता है असलियत, और वहां तो एक मिलिट्री कू भी हो जाता। दोस्तों, ये खबरें सही थी। शमशाद मिर्जा की बात जब बात करते हैं, कहते हैं कि फोन तक नहीं उठाया था शमशाद मिर्जा का आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर को बकायदा प्रेशर में डलवाया गया कि मेरे भाई रोक दो, इससे पहले फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए। और इसमें पाकिस्तान की भयानक बेइज्जती है। इसमें कमर जावेद बाजवा एक बॉयज क्लब करके है, आप उसके बारे में पढ़िएगा कि ओल्ड रिटायर्ड जनरल, आईएसआई सब इसमें शामिल है। एक पूरा नेक्सस है कि एक आदमी की सनक की वजह से सब मरेंगे, राइट। नवाज शरीफ ने बोला था ना, एक ही परिवार में एक ही घर में रहते भाई। आपको क्या लगता है, ऑफ द रिकॉर्ड नवाज शरीफ कहते नहीं हो कि शहबाज शरीफ से, मेरे भाई, ओ मेरे छोटे भाई, क्या कर रहे हो, बिछड़ जाएंगे हम हमेशा के लिए, मुझे ही भारत भागना पड़ेगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी डी एस्केलेशन के लिए, कि बकायदा हथियार आपसे नीचे करवाए गए, डलवाए गए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान को यह बोला कि एक रैंप ऑफ दे देंगे तुमको, और भारत को भी बोला। रैंप ऑफ मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एग्जिट, जैसे पाकिस्तान क्राइसिस में एक ऐसा रास्ता, ठीक है, एक ऐसा बढ़िया डील दे देंगे कि मजा आ जाएगी, कि क्राइसिस है और एक ऐसा रास्ता कि चुपके से निकल जाओगे तुम, बहुत बुरे नुकसान होंगे लड़ने से, तो हम एक ऐसा रास्ता देंगे कि लड़ाई भी खत्म, तुम्हारी भी बल्ले बल्ले, तुम भी खुश तुम भी खुश। और भारत को भी ये बोला गया। लेकिन दोस्तों, क्या ट्रेड डील होगी? हथियार खरीदने को बोलेंगे ये। हाँ, अमेरिका बहुत चालू है, वो बोलेगा हथियार खरीद लो आके, यही डील है। अभी तो भारत ड्रोन्स भी खरीदा है, भारत ड्रोन्स भी खरीद रहा है अमेरिका से, तो और क्या होगा यार। अमेरिका भाई, आईएमएफ ने 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं पाकिस्तान को, 20,000 करोड़। वो न्यूक्लियर एस्केलेशन होता तो आपको लगता है इतने पैसे मिलते? अब आप कह सकते हैं सर ब्लैकमेलिंग की गई होगी, ब्लैकमेलिंग की जा सकती है कि न्यूक्लियर हम एस्केलेशन कर देंगे, हमको पैसा दो। ऐसे काम नहीं होता मेरे भाई, ऐसे काम कभी नहीं होता है। आईएमएफ को भी पता है, अमेरिका को पता है, ऐसा नहीं होता। अमेरिका चाहे, ओसामा बिन लादेन को पता भी नहीं चला था, पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन को रात ही रात निपटा दिया था, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है वो रातों रात कुछ भी कर सकता है? उनका स्नैच एंड डिस्ट्रॉय प्रोग्राम भी है न्यूक्लियर, उसका अमेरिका का। तो ये जो चीज़ है ना, थर्ड पॉसिबिलिटी, कि इनसे डीएस्केलेट करवाया गया है पाकिस्तान से, क्योंकि ये बात सच है कि बहुत एस्केलेशन लैडर पे जब आप ऊपर चढ़ते जाओगे तो अल्टीमेटली देयर इज वॉर, राइट। और जब भारत ने बोला कि हम सीधा वॉर ही करेंगे फिर, तो ये किसी के लिए सही नहीं था। साउथ एशिया से अमेरिका की पकड़ चली जाती। तो आई होप आप तीनों जो पॉसिबिलिटी हैं आप समझ गए होंगे, ओके। और हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए नूर खान जो एयरबेस है वो पाकिस्तान घबरा गया था, तो हो सकता है कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन निकाल लिया हो, माइट बी पॉसिबल। लेकिन मुझे सेकंड और थर्ड पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लगती है कि इनसे डीएस्केलेशन करवाया गया, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि लिमिटेड स्ट्राइक्स थी, ये कोई फुल ऑन वॉर नहीं था, राइट। क्योंकि अगला हो सकता है भारत अगर अगली मारता मिसाइल तो इनके न्यूक्लियर ठिकानों पर ही मारता, इनको संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता दोस्तों, ये नप जाते। और एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सीज फायर पैसा मिला पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान जो है, ये मैंने खुद भी बोला था दोस्तों कि पाकिस्तान उभर जाएगा इससे। पाकिस्तान, ये बात सच है, पैसा मिला है, पाकिस्तान जो है 20,000 करोड़ बहुत होते हैं, और वो सब आतंकवाद में लगाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है, भारत के पास एक सुपर्ब मौका है। भारत के पास मौका है कि हम भी, क्योंकि हमको भी इस वॉर से सीख मिली है कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, तो अब हमको भी जो है, देखिए नो डाउट आतंकवाद की सबने निंदा की, पाकिस्तान को धर के सबने गरियाया है, धर के सबने गरियाया है।
पाकिस्तान की 2 चार्टर लगाए यहां पे अमेरिका ने, समझ रहे हो, कि तमीज से रहो। मार्को रूबियो ने साफ साफ बोला है, तमीज से रहो। लेकिन भारत को अब इजराइल और जो फ्रांस है, रशिया है, उनके साथ मिलके एक तो हाईटेक वेपन्स बनाने पड़ेंगे, दूसरा ऐसा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ऐसा साइबर नेटवर्क बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को समझ ही ना आए। और इजराइल ये कर सकता है, इजराइल कर सकता है, रशिया कर सकता है, इनफैक्ट अमेरिका की भी इसमें, क्योंकि अगर ड्रामेटिक एस्केलेशन है तो भारत इस बात का सबूत दे सकता है, इस बात को यूज करके कि आप देखिए कि हमने लिमिटेड स्ट्राइक की और पाकिस्तान न्यूक्लियर यूज करने पे आ गया। दूसरी चीज, ये तो भारत अपने आप को मीनवाइल बढ़ा सकता है। और दूसरी चीज, बलोचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप अनरेस्ट करवाइए, करवाइए आप अनरेस्ट तगड़े से। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन इज नॉट अ चॉइस। अब डी एस्केलेशन हो गया, भूल जाइए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, आप करवाइए ना अनरेस्ट, आप कराइए रिबेलियन, अंदर ही अंदर मदद करिए आप। और आप अमेरिका को लपेटे में लीजिए कि आजाद कराओ बलूचिस्तान, चाइना चाइना बोलिए उसे, है ना। और तीसरी चीज, अब वक्त आ गया है दोस्तों कि एक तो हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करें, नो फर्स्ट यूज, जिसमें पाकिस्तान का सारा पैसा डाइवर्ट हो सकता है। और पूरी दुनिया को आपको यह बताना है, क्योंकि अगर अब देखिए इसी बात का भारत यूज कर सकता है। ड्रामेटिक एस्केलेशन हुआ है ना, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब निकाले ना, तो अब आप बताइए कि वो कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है। और आप उनके न्यूक्लियर वेपन पे अभी इसी वक्त खत्म करिए, इनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाइए। ये भारत यूज कर सकता है ये आर्ग्यूमेंट पूरी दुनिया के सामने कि आप देखिए कितना इररिस्पॉन्सिबल है कि अगर आपके हिसाब से अगर ड्रामेटिक एस्केलेशन ही करने वाला है, और ये अब भारत को बताना पड़ेगा। आप लीजिए, पूरा ग्रुप बनाइए, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास करवाइए, लेकिन घेरिए पाकिस्तान को, राइट। तो ये चीजें हैं, बाकी ये सारी होती रहेंगी। और यहां पे कर्नल सोफिया कुरैशी, सब जगह ये देख रहे हैं ना, सुकूर, चुनियान, ये सब जगह जो है ये एयर स्ट्राइक्स की थी। और फिर उसके बाद ये जो चीज था ना कि जो टेररिज्म है ये एक्ट ऑफ वॉर है, इसने कमाल किया है। जो हमारी एक न्यू डॉक्ट्रिन है ना, न्यू डॉक्ट्रिन आई है, ये हमारा नया है कि कोई भी टेररिज्म, ये ताली बजाने वाले दोस्तों काम किया सरकार ने कि कोई भी आतंकवाद एक्ट ऑफ वॉर, आप समझ रहे हो, कल को कहीं पे भी ब्लास्ट होता है, कौन कराएगा आतंकवाद? पाकिस्तान। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, हम सिक्योर हो गए काफी हद तक कि अगर तुम कुछ भी करोगे हम हमला करेंगे तुम्हारे ऊपर। हो सकता है पाकिस्तान आज नहीं तो कल वो हमला करेगा, लेट बी वेरी फ्रैंक, वो करेगा हमला, लेकिन तब तक हम भी तैयार हो चुके होंगे। ऐसी जबरदस्त ग्रिड बनाइए, ऐसा जबरदस्त टेक्नोलॉजी बनाइए, एक ऐसा जबरदस्त सर्विलांस सिस्टम बनाइए कि पाकिस्तान की कमर टूट जाए। ये एक बहुत अच्छा मौका है इंट्रोस्पेक्ट करने का भी, ओके। तो ये जो डॉक्ट्रिन शिफ्ट की है ना, इससे पाकिस्तान कांप जाएगा अब कि यार हम आतंकवादी हमला करें कि ना करें, कैसे करें, क्या करें। और देखिए अभी जितनी तबाही हुई है, अभी 4-5 साल लग जाएंगे, आप ये भी मान के चलिए, अनटिल एंड अनलेस इनको और पैसा ना मिल जाए, लेकिन लंबा समय लगेगा क्योंकि सबको मारा है, बहुत बुरा मारा है। तो ये मेरा एक एनालिसिस था, आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो सीज फायर का वायलेशन है वो चलता रहेगा दोस्त। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड है, अभी देखिए डीजीएमओ मिल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता इंडस वाटर ट्रीटी रीस्टेट होगी। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, अभी आगे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। देखिए अभी तो अब असली युद्ध शुरू है। अभी इंडस वाटर का क्या भैया, पाकिस्तान गर्मी आ रही है, बुआई का सीजन आ रहा है, मर जाएंगे भाई पाकिस्तानी। वहां पे लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे अपनी सरकार के खिलाफ अगर भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो। असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। बलूचिस्तान दोस्तों, आज ही 51 ठिकानों पे हमला किया बलूचिस्तान ने। खैबर पख्तूनवा, एक डिप्लोमेट मूवी है, जॉन अब्राहम की अभी आई थी, बहुत बढ़िया मूवी, आप देखिएगा। कुछ ना हो यार, सुषमा स्वराज की कमी तो खल रही है यार, है ना। लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कुछ सुषमा स्वराज के लिए, क्या धाकड़ लेडी थी, उनकी कमी तो खल रही है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि खैबर पख्तूनवा हो गए, पीओके हो गए, आप कराइए कोवर्ट ऑपरेशंस और उसी से ही काम चलेगा, उसी से ही काम चलेगा। तो बाकी आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का। तो आए सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।